का, 15 रुपए का, 20 रुपए, 10, 15, 20 रुपए के अंदर 3 रुपए से ऊपर मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया वो भी मैं क्लियर करूंगा। आप घर में देखिएगा, विमेन्स सैनिटरी पैड यूज करेंगे, लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, एक वुमेन कॉम्प्रोमाइज करेगी, एवरेज कॉस्ट आएगी एक पैड का 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। अब ये प्रोडक्ट पॉजिटिवली भी इंपैक्ट करता है वुमेन लाइफ को, नेगेटिवली भी इंपैक्ट करता है। कुछ कम पॉजिटिव, कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ अल्ट्रा पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। वहीं पे घर का दूसरा आदमी, जब आप उस घर में सैनिटरी पैड को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कॉस्ट में पड़ेगा। वही दूसरा आदमी एक 20 रुपए की सिगरेट पी रहा है, आपकी मेहनत का ही पैसा है, खूब मेहनत का पैसा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, 15 रुपए की, 17 की, 20 की, मुझे पता नहीं है रेट क्या है। इन दिनों तो मैं सुन रहा हूँ शायद 100 रुपए का भी एक सिगरेट आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है। मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है इसलिए आई डोंट नो मच। आप 15, 20, 25 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट, सिगरेट इज अ प्रोडक्ट। वो क्या करता है, थोड़े टाइम का एंटी स्ट्रेस एक्शन देता है इन कोस्ट ऑफ योर लंग्स एंड कोस्ट ऑफ योर हार्ड कोस्ट होम, दैट इज अ प्रोडक्ट। वेल पैक्ड, वेल मैन्युफैक्चर्ड, बड़ी फैक्ट्री, बड़े साइंटिस्ट, बड़े R&D। एक नॉर्मल आदमी सिगरेट नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता सर, साइंस मैन्युफैक्चर करती है, बड़े साइंटिस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। लेकिन आपके लंग्स को खराब कर देगा, आपको कैंसर दे देगा, आपके लंग्स के अंदर तार भर देगा। लेकिन बड़े बिजनेसमैन, आपकी कंट्री के नामी बिजनेसमैन, ITC जैसे ग्रुप, मोदी जैसे ग्रुप, मोदी केयर जैसे ग्रुप, ये सब सिगरेट बेचते हैं, बनाते हैं। क्यों? अब ये प्रोडक्ट आप देखिए कि मैं सोसाइटी को दे क्या रहा हूं। अल्टीमेटली मैं उन लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूं जिसके लिए उनकी बहुत मेहनत की कमाई हुई चीज के 20 रुपए भी लूंगा, और बदले में जिससे मैंने पैसे लिए उसी को मौत दे दूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। दुनिया बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग वर्स्ट बिजनेस है, वर्स्ट बिजनेस इसको बोलते हैं सर। मैंने किसी की मेहनत की कमाई ली और बदले में उसको मौत दे दी। फिर कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर जो न्यूट्रल स्केल प्रोडक्ट है, आप किसी नाम पे मुझे पैसा देते जाओ, लेकिन मैं आपको बदले में कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, खुश हो जाओगे दिल बहलाने को। फेस वॉश आया, फेस वॉश का एक साइंस है, आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं जो लोग बैठे हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से आप सबका पसंदीदा प्रोडक्ट होगा, बोलूंगा तो 1 मिनट में लोग बता भी देंगे, चारकोल फेस वॉश। फेस वॉश मतलब फेस वॉश, चेहरा धोने वाला प्रोडक्ट, उत्पाद। आम इंडियन इतना ही समझता है। अब आम इंडियन से पूछो कि तू चारकोल फेस वॉश लेगा कि टी ट्री फेस वॉश लेगा कि ग्लूटाथियोन फेस वॉश लेगा, कौन सा फेस वॉश है, कब लगाना चाहिए, तो आदमी कहेगा फेस वॉश। फेस वॉश होता है, उसमें एलोवेरा नीम लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो शब्द दिल को कानों को अच्छे लगे मैं वो ले लूंगा, कौन सा मेरी स्किन को सूट करेगा मैं वो ले लूंगा। 99% of the people don't know why charcoal is even used, right? अब मैं आपको थोड़ा सा थॉट बताता हूं, चारकोल फेस वॉश क्यों। पहली बात, फेस वॉश ही क्यों, जो कपड़े धोने का, जब पहली बार, मुझे याद है, आप लोगों में से शायद इतना एज नहीं होगा, आप लोग यंग बच्चे हैं, पहली बार कॉस्मेटिक आपका बाथरूम जो था ना, पूरा बाथरूम, उसमें 2 प्रोडक्ट रहते थे, एक कोलगेट की व्हाइट टूथपेस्ट और दूसरा होता था नौलखा साबुन। ये आपकी पूरी बाथरूम की एमिनिटी थी वंस अपॉन अ टाइम, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मतलब आपका जो बाथरूम में जाते हो, आज तो आपको फेस वॉश, हैंड वॉश, नहाने का साबुन, शावर जेल, मे बी डियोज, क्रीम, कंडीशनर, शैम्पू, ये सब मिलेगा। बट इट ऑल स्टार्टेड विद वन थिंग, कि आपके बाथरूम के अंदर एक कोलगेट व्हाइट कलर का, मीठा एकदम मस्त, और दूसरा आपको मिलता था नौलखा साबुन। अब ये नौलखा साबुन जिन बच्चों को नहीं पता ये क्या होता था, तो मेरे टाइम पे था 10 रुपए की 1 किलो की ईट आती थी साबुन की, तो 3 टुकड़े काटे जाते थे, पूरी ब्रिक रहती थी, जैसे घर की ईट है ऐसी ईट, उसके 3 टुकड़े कटे होते थे, उसको रैप कर दिया जाता था, उसको हम बोलते थे नौलखा साबुन। नौलखा साबुन बेसिकली, प्रियांशी ने देखा है, चलो गुड है, नौलखा साबुन कपड़े धोने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने देखा कि 3 रुपए में ये इतना बड़ा साबुन आता था, ऐसे 3 टुकड़े इतने बड़े बड़े, आजकल वो अमूल बटर का आधा किलो का ईट ऐसा।
तो लोगों ने कहा यार ये तो मजेदार चीज है, 3 रुपए में इतनी सस्ती चीज कहाँ मिलेगी, और लबालब मजेदार झाग आते थे, लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। तो लोगों ने क्या करा, अपने आप को उससे नहलाना स्टार्ट किया, बाल भी उसी से धोते थे, चेहरा भी उसी से धोते थे, रगड़ रगड़ के नहा भी उसी से लेते थे। फिर लोगों ने कहा यार ये तो सुपर इकोनॉमिक पड़ता है ये, और कोई मेरी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये डागर खानदान के अंदर ही हुआ है, इसलिए मेरी बात को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या था कि बहुत सस्ता था तो भैंसों को नहलाना चालू कर दिया। तो भैंसे भी नौलखा से नहाती थी और आदमी की घरवाली भी नौलखे से नहाती, दोनों नौलखा साबुन से नहाते थे। देन हमाम आया, एक और साबुन बढ़ा, फिर वो साबुन आने लग गए तो दुनिया ने समझाया, बोले अरे जानवरों तुम कैसे जानवर हो, उसी से कपड़े धो रहे हो, उसी से खुद को धो रहे हो, उसी से भैंसों को नहला रहे हो। तो लोगों ने कहा हाँ यार ये तो बहुत गंदा काम कर रहे हैं हम, पर क्या करें, साबुन ही एक था तो यही कर सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, छी छी छी, इतने गंदे काम मत करो, कपड़ा धोना और नहाना, जानवर नहलाना, ये तो आप एक साबुन से करो, इंसानों के नहाने का साबुन अलग रहेगा। तो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहला साबुन हमाम। हमाम उर्दू में है नहाना, मतलब आपका जो है नहाने को बोलते हैं। हमाम साबुन हम लोगों के यहाँ पे पहली बार आया। अब लोगों को आदत थी तो लोग बाल भी उसी से धोते थे, चेहरा भी उसी से धोते थे, शरीर भी उसी से धोते थे। बाद में प्रॉब्लम आने लग गई, जब साइंस आगे बढ़ी, उन्होंने कहा निरोल भी आया। बिल्कुल गौतम जी, काफी मुझे दिख रहा है एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ बड़े सारे। 555 भी आया था। तो जब ये होने लगा तो धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही थी, लोगों ने बताया कि एक्चुअली चेहरे का स्किन, बॉडी का पीएच, स्किन का पीएच और बालों का पीएच ये अलग अलग है। बाल जो हैं वो लो पीएच को बर्दाश्त करते हैं, लो पीएच पे बहुत अच्छे रहते हैं। जिसके बालों का पीएच जितना कम है उतना सिल्की है। जैसे हाई पीएच होगा, नदी के पानी में नहाएंगे या आप वाटरफॉल में नहाएंगे तो बाल जकड़ जाते हैं, तो आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है, शैम्पूइंग करना पड़ता है फ्री करने के लिए, क्योंकि बाल एल्कलाइन हो जाते हैं। एल्कलाइन बाल एक दूसरे के साथ एंटेंगल करेंगे। तो बाद में क्या हुआ, शैम्पू आ गया बालों के लिए, नहाने का साबुन बॉडी बार आया बॉडी के लिए, फेस वॉश आया तीसरी पीढ़ी में कि चेहरा सबसे ज्यादा पोल्यूशन झेलता है, सबसे ज्यादा चीजें झेलता है, और ब्यूटी हर जगह इंपैक्ट करती है। पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, जो सुंदर है ना वो बंदा हर जगह अपने आप ही हिट है। लड़की सुंदर है तो आईएएस अपने आप ही ले जाएगा, आप अगर वो है तो समस्या ही कट जाती है। तो सुंदर होना बहुत बड़ी चीज थी। अब फेस वॉश आने लगे, चलो फेस वॉश एक्सेप्टेड थे। चारकोल फेस वॉश क्यों आया, ये कहानी मैंने आप लोगों को जर्नी ऑफ दिस थिंग क्यों सुनाई, आपको समझ आए। चारकोल फेस वॉश क्यों आए, क्योंकि अब सड़कों पे बहुत सारे व्हीकल्स थे। मेरे टाइम पे मैं अपने स्कूल जाने के लिए, हमारे गांव में एक रमेश अंकल थे, उनका तांगा यूज करते थे। तो वो ऊंट बंधा रहता था और पीछे तांगा था, तो अपन मस्ती करते हुए चढ़ के जाते थे। अब शायद ऊंट का रेहड़ा या ऐसा कुछ बोलते थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो वर्डिंग, इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम। तो हम उससे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, टू व्हीलर्स आए, फोर व्हीलर्स आने लगे, फिर तादाद हो गई, बाढ़ आ गई टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स की। अब सड़कों पे जगह भी नहीं है। हाँ हॉर्स लगते हैं, लेकिन राजस्थान में और हमारे गांव में ऊंट लगता है। मदन लाल जी कह रहे गधा लग रहा है, वो सबका अपना अपना टेस्ट है क्या लगाते हैं, लेकिन ठीक है। तो अब व्हीकल्स आए तो हम लोग किस चीज पे ध्यान नहीं देते। जब आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी चीज से ट्रेवल कर रहे हो, जब पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है और साइलेंसर से जब वो धुआं निकलता है, चाहे वो सीन रहे चाहे अनसीन रहे, उसमें हैवी मेटल पार्टिकल्स रहते हैं। वो पार्टिकल्स लाइटर देन एयर होते हैं और मेटल पार्टिकल्स होते हैं। अब वो हवा में 9 फुट तक रहते हैं। जब आप बाइक चला रहे हैं तो वो आपके चेहरे के ऊपर चिपकते चले जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स पूरे चेहरे के ऊपर चिपकते चले जाएंगे, कंप्लीट चेहरे पे चिपक जाएंगे, राइट। वो पार्टिकल्स आपके पानी से नहीं उतरते, झाग वाले सर्फेक्टेंट से नहीं उतरते, सिंपल चीजों से नहीं, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक चाहिए आपको। कोई चीज जो मेटल को अट्रैक्ट करती हो, वही चीज डीजल या इनके पोल्यूशन को आपके चेहरे से हटा सकती है। दैट इज हाउ चारकोल फेस वॉश इज डेवलप्ड। तो इसके पीछे एक साइंस है, एक सॉल्यूशन है।
लेकिन 90% लोग क्या करेंगे, झाग उठा दिया, ट्यूब की पैकेजिंग बढ़िया कर दी, खुशबू डाल दी, बन गया जी फेस वॉश। फिर लोगों को लगता है अरे यार आजकल क्या बेकार है सर, वो सब लोग नीम एलोवेरा लिखते हैं। हाँ तो ठीक है, हम भी लिख देते हैं, हम नीम तुलसी लिख देते हैं, या हम नीम जायफल लिख देंगे, हम नीम जावित्री लिख देते हैं, या नीम हटाओ कुछ और लिख दो। सो दे आर नॉट मेकिंग अ सोल्यूशन। उन्हें आपका, अब मान लीजिए चारकोल फेस वॉश एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसका पर्पस है चेहरे से हटाना। वो बहुत से अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों ने अडेप्ट कर लिया। तो बात चल पड़ी यार, आजकल तो ना अमीर लोग ना फेस वॉश अलग यूज करते हैं यार, तो हर आदमी को अपग्रेड करना है खुद को। तो वो क्या सोचता है कि अरे यार मेरे को भी एक फेस वॉश चाहिए घर पे, क्योंकि मेरे को भी अमीर दिखना है। मैं भी दुनिया को बताऊंगा अपन वो 9 लाख वाले नहीं बचे, अब हमाम वाले नहीं है, हम भी फेस वॉश अलग यूज करते हैं, अपन भी शैम्पू अलग यूज करते हैं, नहाने का साबुन अलग यूज करते हैं। तो उसने पैसा तो अपग्रेड नहीं किया, जेन्युइन चीज तो खरीदी नहीं। तो साबुन अच्छा खरीदता था, लेकिन अब उसे अमीर दिखना था, 3 प्रोडक्ट चाहिए थे, तो उसने एक अच्छा साबुन छोड़ के 3 घटिया खरीद लिए। अब ये अमीर दिख रहा है लेकिन बन बेवकूफ रहा है। अरे इससे बढ़िया मेरे भाई एक साबुन महंगा खरीद लेता गुरुदेव, वो ज्यादा अच्छा था। बजाय कि तूने एक बढ़िया प्रोडक्ट छोड़ के 3 घटिया चुने, हमारे को नंबर्स ज्यादा दे दिए गए और प्रोडक्ट जो है कम कर दिया गया। अमीर दिखने की होड़ ने हमें मजबूर किया कि हम गंदे से गंदा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। साबुन जो वो हमाम का हमारे टाइम पे 10 रुपए का था, वो अच्छा 40-50 रुपए का हो गया। लेकिन शैम्पू की कॉस्टिंग रिड्यूस हुई। द रीजन बीइंग इज, जब आपको एक बात बताइए 100 ग्राम साबुन 40 रुपए का मिल रहा है, तो शैम्पू 100 ग्राम कैसे 50-60 रुपए का मिल जाएगा? पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें अच्छी चीजें नहीं चाहिए थी, हमें चीजें चाहिए थी ज्यादा। तो आजकल हम अपने घरों में ज्यादा चीजों का यूज कर रहे हैं और घटिया यूज कर रहे हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या के लिए नहीं चुनते, हम चुनते हैं दूसरों को देख के कि दूसरे सब फेस वॉश लगा रहे तो मैं भी लगाऊंगा। अरे बढ़िया है, अगर फेस वॉश का बजट नहीं है ना, शैम्पू का बजट नहीं है, छोड़ दो। मैं मानता हूं वो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है घर पे प्रोडक्ट एक ही इस्तेमाल करो, लेकिन बढ़िया इस्तेमाल करो। तो मार्केट में जो चीजें ना, कुछ मार्केट मींस ट्रेडिशनल मार्केट को मैं एमएलएम के मुकाबले क्यों नहीं मानता हूं? इसलिए नहीं कि हम लोगों को अमीर बना रहे हैं, हम किसी को अमीर नहीं बना रहे, दारुजनैन भी किसी को अमीर नहीं बनाने वाली। जो बच्चा खूब दिल से मेहनत करेगा, दिन रात करेगा, विजनरी होगा, एथिक्स पर टिकेगा, एक लंबा टाइम संघर्ष देखेगा, उन लोगों से कहीं ज्यादा जो उसके आजू बाजू हैं, तो वो बेचारा कहीं जाके अमीर बन पाता। हम नहीं बनाते किसी को, वो हमारे साथ जुड़ के व्यापार कर पाते हैं, हम तो अवसर देते हैं जो उसको नहीं था। मेहनत तो बेचारा खुद करके खुद को अमीर बनाएगा। मैं किसी अंकुश मीना जी को अमीर नहीं बनाने वाला हूँ, मैं किसी प्रांजल चौहान जी को अमीर नहीं बनाऊंगा, मैं युधिष्ठिर मीना जी को अमीर नहीं बनाऊंगा। जिस बच्चे में संघर्ष की जितनी काबिलियत है, जो बच्चा मेहनत करके बनना चाहेगा, वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अमीर बन जाए। वो एक अलग चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या था कि हम प्रोडक्ट को सही उपलब्ध कराएं। ट्रेडिशनल मार्केट को मैं क्यों बुरा मानता हूं एमएलएम से? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में एक भी आदमी आपको अच्छी चीज बेचने के लिए नहीं बैठा, कोई भी आपको नॉलेज नहीं देता प्रोडक्ट की। हर कोई व्यक्ति आपको केवल सामान बेचना चाहता है, और ऐसी मंडी लगा दी है कि आप किसी दुकान पे जाइए, आज मैं चैलेंज बोल रहा हूं इंडिया का, एक भी दुकान ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहां हर वर्ग का सामान ना बिकता हो। तुम घटिया खरीदना चाहते हो तो मेरे पास घटिया है, तुम और घटिया खरीदना चाहते हो तो मेरे पास और घटिया है। सर मैं सबसे घटिया खरीदना, हाँ बेटा मेरे पास सबसे घटिया भी है। सर मैं अच्छा खरीदना चाह रहा हूँ, अच्छा भी है। अरे कस्टमर को नहीं पता भाई, कस्टमर को नॉलेज नहीं है, तो तुम तो कम से कम अच्छा प्रोडक्ट रखो। वो क्या करते हैं, हम तो जी जो मांगता है दे देते हैं। कोई जहर मांगता है तो मैं जहर बेच रहा हूँ, कोई अमृत मांग रहा है तो मैं अमृत बेच रहा हूँ। मुझे भी एमएलएम में बहुत बार बोला गया कि आपको 2 कैटेगरी का प्रोडक्ट लेके आना चाहिए था, एक सस्ता और एक केमिकल फ्री, फिर देखते कंपनी कैसे दबा के चलती। तो आप लोगों को बता देते कि मरना है तो मरो, जैसे रेलवे बताती है, स्लीपर भी है, जनरल बोगी भी है, भाई साहब बिल्कुल आपका A3 एसी भी है, सेकंड एसी भी है। तो मैंने किसी को बोला, मैंने कहा देखो, किसी को रास्ता ट्रैवल करना ना तो सेकंड थर्ड एसी चलेगा, लेकिन किसी को अपने बच्चे को हल्दी खिलानी है ना, तो उसमें एक जेन्युइन बिजनेसमैन ये पैमाना नहीं बना सकता
कि ये घटिया हल्दी अपने बच्चे को जहर खिलाना चाहता तो मुझे इतने रुपए दे, अपने बच्चे को हल्दी खिलाना चाहता तो इतने, दुनिया की सबसे बढ़िया हल्दी खिलाना चाहता तो ये थे। तो हमने वहां चुना कि क्यों ना हम दुनिया की सबसे बढ़िया हल्दी बताएं लोगों को। खिलाना ना खिलाना जिसके बस की नहीं खिलाएगा, लेकिन जो खिला सकता है कम से कम वो समझ के खिलाए। तो जो बेसिक कोर आइडिया है वो है सर, सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं हर व्यक्ति की जो प्रोडक्ट है जो खरीदता है वो एक एक रुपए, अंकुश जी, बहुत अखंड मेहनत की कमाई है। और मेरे जैसा आदमी नहीं चाहता कि मैं उस पैसे को दारू पे, सिगरेटों पे, केमिकल्स पे, घटिया प्रोडक्टों पे लूं, कि मैं जिस आदमी से पैसा ले रहा हूं उसकी मेहनत का, उसका विश्वास ले रहा हूं, मैं बदले में उसी को मौत दे दूं, वो अपने बस का नहीं था। तो ये बेसिक डिफरेंस है दारूजैन के प्रोडक्ट्स में और बाकी प्रोडक्ट्स में। हाँ, मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई कि मुझे अब समझाना बहुत पड़ता है, ऐसी जूम मीटिंग्स बहुत करनी पड़ती हैं, पढ़े लिखों के साथ भी मत्था मारना पड़ता है, लेकिन मजा आता है। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं। आज चाहे पवन कुमार मीना जी ने कहा, चाहे इंडस्ट्री ने कहा, राजीव दीक्षित इंडस्ट्री का, चलो कुछ तो अच्छा बोला मेरे बारे में, कम से कम किसी इंडस्ट्री का कुछ तो बना, कम से कम ये माल बेच के लोगों को मारने से बढ़िया कहीं कुछ तो बनो। तो लोगों को समझाना मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है। मेरे टीचर मुझे समझाते थे तो मैं उनके प्रति इज्जत का भाव रखता हूँ। तो यही काम हम सबको नसीब से मिला, तो उसके लिए चीज है। तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड दारूजैन प्रोडक्ट्स। आपकी आवाज गायब है सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया और आई होप जितने भी लोग यहाँ पे उनको क्लियर हो गया होगा कि लाइक दारूजैन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो लाने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहा है एंड क्या सोच उसके पीछे थी वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाने के पीछे और लॉन्च करने के पीछे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक प्रोडक्ट उतारेंगे एकदम जम्मू कश्मीर के तगड़े लट एकदम से, तो उनसे समझाएंगे, फिर नहीं समझेंगे तो। यस सर, डेफिनेटली सर। यस सर, बाकी सर नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब लाइक मार्केट में बहुत सारे, जैसे इंसान रोज सुबह उठता है तो सुबह उठ के सर बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सुबह सुबह यूज कर